आंखों का सबसे अच्छा आंखों के लिए सबसे जरूरी क्या है वो भी बताइए। मैं देखता हूँ आप लोग क्या समझ रहे हो। ओमेगा, अरे ओमेगा के अलावा बताओ यार भाई। बस लिख गया ओमेगा तो ओमेगा ही सर पूछ रहे हैं। वाह क्या बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहा है, मजा ही आ गया सुन के। वाह क्या बात है, चल सही है। देखो भाई अब सुनो, हो गया, बढ़िया है। अब मुझे पता चल गया आप लोग बहुत जानकारी रखते हो, अच्छा है। अब जरा सा समझते हैं। एक भाई साहब तो मतलब हद ही कर दिया भाई साहब, अच्छा जवाब दिया। वैसे आप लोग को जवाब नहीं दिख रहा, केवल मुझे ही दिख रहा है। आप लोग दूसरे का चैट नहीं देख सकते हो, गलत बात है। इसलिए मैंने चैट ऐसा कर रखा है कि केवल मैं देख पाऊंगा, आप एक दूसरे का नहीं। तो कुछ भी लिखोगे तो केवल मैं ही देखूंगा, तो टेंशन मत लो, अपनी बातें रख सकते हो। सो एक भाई साहब ने लिखा, नाम नहीं लूंगा, कि आंखों के लिए सबसे जरूरी है नींद। वाह क्या बात है, बात सही तो है वैसे। नींद तो बहुत जरूरी है, बट भाई साहब नींद केवल आंखों के लिए जरूरी नहीं है, पूरे शरीर के लिए जरूरी है। आंखों के लिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए, बट शरीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा सा जोक खत्म हो गया, अब आ जाते हैं काम पे। देखो हमारे शरीर में ना अच्छे प्रकार की चर्बी की आवश्यकता होती है। अच्छे प्रकार की चर्बी क्या होती है? गुड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा फैट जब रहता है तो ब्रेन को अच्छा फैट चाहिए, हार्ट को अच्छा फैट चाहिए, जोड़ों के लिए अच्छा फैट चाहिए, आंखों के लिए अच्छा फैट चाहिए। ये अच्छा फैट आपकी बॉडी में नहीं है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वही तो नहीं है। और उसी के वजह से ब्रेन पे भी तनाव बन रहा है, आंखें अलग कमजोर हो रही हैं, घुटने में अलग दर्द बन रहा है। और ये अच्छा फैट क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो पीछे पड़े हैं, टांग के पीछे, अंडे के पीछे। अच्छा फैट इज ओमेगा 3, बादाम, अखरोट, अलसी। वो तो हमारे डाइट में ही नहीं है, कहां से आए अच्छा फैट? हम तेल खाते हैं, वो अच्छा फैट नहीं है, इट्स नॉट गुड फैट। सो दोस्तों इसलिए आज ये दिक्कत हो रही है। अब ओमेगा 3 अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये शाकाहारी लोगों के शरीर में बहुत कम पाया जाता है, उनके लिए तो जरूरी है। ओमेगा 3 के बारे में अगर हम और समझे, भारत में क्या सच में ओमेगा 3 की कमी है? तो जवाब है बिल्कुल यस। 80% लोगों के शरीर में ओमेगा 3 की कमी है। ओमेगा 3 की कमी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक की प्रॉब्लम बन रही है। शाकाहारी लोगों के शरीर में तो नहीं है। और जब हम सप्लीमेंट लेते हैं ओमेगा 3 का, तो आपको पता है क्या होता है? नोट कर लीजिए, आपका लिपिड प्रोफाइल अच्छा हो जाता है। जब से आप सुनते हो ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो सर क्या दें? ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो ओमेगा 3 खिलाओ भाई, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाएगा। सो अब देखिए कि अलग अलग वैज्ञानिकों के रिसर्च के माध्यम से पता चला कि ओमेगा 3 जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। ओमेगा 3 जब आप लेते हैं तो आपके ब्रेन फंक्शंस, आंखों की समस्याएं, दोनों। तो दोस्तों ओमेगा 3 का प्रयोग कहाँ करें? याद रखिए जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही, ब्लॉकेज वगैरह में, सब जगह ओमेगा 3 चलता है। दूसरी बात, ब्रेन की समस्याओं में ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, आंखों के लिए जरूरी है, और गठिया के लिए भी ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस बात को बिल्कुल याद रख लीजिए, इन जगह पे बहुत जरूरी है। तो आपको 1 से 2 टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार ओमेगा 3 की आवश्यकता पड़े। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है बेरी डॉग जूस। बेरी डॉग जूस से समझने से पहले हम लोग समझेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट देखिए आपके शरीर के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में अगर बात की जाए तो डेली आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? तो आप ऐसे समझिए, लोहे में जंग लगने की जो क्रिया होती है ना दोस्तों, लोहे में जो जंग लगने की क्रिया होती है, तो लोहे में जंग लगने की क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। लोहा अंदर से खोखला हो जाता है। इस ऑक्सीडेशन क्रिया आपके शरीर में भी चल रही है, इसके वजह से आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, और ये आपके कोशिकाओं को डैमेज करेंगे, आपको बूढ़ा कर देंगे, आपके स्किन को खराब कर देंगे, हेयर फॉल कर देंगे, कैंसर बढ़ा देंगे, ब्रेन को डैमेज कर देंगे, मतलब क्या नहीं करेंगे, सब कुछ कर डालेंगे। और ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना आज हमारी सबसे जरूरी हो गया हमारे लिए।
और ये फ्री रेडिकल हम कंट्रोल करें कैसे? इसके लिए केवल एकमात्र सहारा है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अपने पास एंटीऑक्सीडेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप ऐसा नहीं कि केवल बेरी डॉग जूस ही है, बहुत सारे। जैसे अभी अगली ट्रेनिंग में शॉर्ट्स 30 बताऊंगा मैं। पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, नोनी और सीवकथॉर्न जूस। अभी मैंने गिलोय भी बताया था एंटीऑक्सीडेंट से। तो बहुत सारे मिलेंगे। आपको एक लाइन याद रखनी है कि भाई साहब कोई भी बीमारी हो जाए, एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट जरूरी है। ये आपको रटा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, एंटीऑक्सीडेंट तो मतलब देना ही देना है, चाहे छोटा दो बड़ा दो, वो आप तय कर लो, बट जरूरी है। अब जैसे बेरी डॉग जूस, इसमें क्या है कि बेरीज पड़ते हैं, आंवला, एल्डरबेरी, ब्लूबेरी, और इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। ये आपके फ्री रेडिकल्स को पूरा डाउन करके रख देता है। इसमें एंथोसाइनिन्स होते हैं। एंथोसाइनिन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बेरीज के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं जो स्किन को बहुत ज्यादा चमकदार बनाते हैं, स्किन को बहुत अच्छा बनाते हैं। एजिंग कम दिखती है, दाग धब्बे हटते हैं। और भारत में 65% लोगों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि डेली हम 200 ग्राम फल नहीं खाते हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट तो भूल ही जाओ। प्रदूषण और बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में तो प्रदूषण की वजह से ही जा रहा है। खाना खराब है तो एजिंग ज्यादा होगा। तो कैसे सही रखें इन चीजों को? हमको गोरा दिखना, अच्छा दिखना है, और स्किन सही रखना है, एजिंग कम दिखाना है, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है बेरी डॉग जूस। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, बार बार बोल रहा हूँ, हमारे पास लगभग 10 से 15 प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी के। अब बेरी डॉग जूस इम्यूनिटी पे काम करेगा? जवाब है यस। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और ए है। जब भी कोई व्यक्ति आपको बोले कि मेरी त्वचा को थोड़ा ग्लो चाहिए, तो आप जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, उसके साथ आप बेरी डॉग जूस, शॉर्ट्स मोर, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट दिया कीजिए। एजिंग को कम करने का ये काम करता है। कितना लेना है? 25 to 30 ml दिन में 2 बार लेना है। तो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो मतलब इसका कोई ऑप्शन नहीं। हार्ट के लिए भी हम लोग यूज कर लेते, बट या स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है आप लोग। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आपके शरीर में कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। देखिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। पहले प्रकार के पोषक तत्व को हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। क्या होता है मुख्य पोषक तत्व? एक सेकंड माफ कीजिएगा। अब ये लाइन बड़ा ध्यान से समझना आपको। क्या होते हैं कितने प्रकार के? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रकार के पोषक तत्व हैं, मतलब हम लेते हैं। एक होता है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों को कहा जाता है अंग्रेजी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, MACRO, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मुख्य पोषक तत्व मतलब दाल, चावल, रोटी, सोयाबीन, छोले, राजमा, एग्स, अंडे, इनको कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। इनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ये बात सच है। लेकिन इन मुख्य पोषक तत्वों को सहयोग करने के लिए आपके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरत है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं रहेंगे, तो ये मुख्य पोषक तत्व खा के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को अंग्रेजी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के 2 प्रकार हैं। एक होता है विटामिन्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, B12, और एक होता है खनिज, मिनरल्स। मिनरल्स को कहते हैं कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है ना, ये मल्टी विटामिन्स है। कई प्रकार के विटामिन्स इसके अंदर है, मल्टी न्यूट्रिशंस है, कई प्रकार के पोषक तत्व हैं। इसीलिए ये प्रोडक्ट इतना जरूरी हो जाता है। अब भारत में ये प्रोडक्ट क्यों है जरूरी है, या लोगों को मल्टी विटामिन्स क्यों खाना चाहिए? आपने अगर किसी एक व्यक्ति को कन्विंस कर दिया ना मल्टी विटामिन्स के लिए, अरे यार हाँ, अगर एक व्यक्ति को कन्विंस कर दिया मल्टीविटामिन्स के लिए, दोस्तों हमेशा खाएगा।
क्योंकि जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब देखिए, मैं आपको छोटा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी रात में मानिए कि आप लोगों ने एक थाली खाना खाया। एक थाली खाना मतलब मानिए कि आपने 4 रोटी, 1 कटोरा राइस, दाल, सब्जी। आपको लगा भैया हमने तो पूरा पेट भर के खा लिया, बट टेक्निकली आप भूखे हो, क्योंकि आपके राइस से केवल ग्लूकोज मिला है। 1 कटोरा दाल में 5 ग्राम प्रोटीन है और केवल ग्लूकोज खाया आपने, फाइबर थोड़ा। तो टेक्निकली देखा जाए तो कैल्शियम तो गया ही नहीं आपके शरीर में। मैग्नीशियम कहाँ गया और बी12 कहाँ खाया? तो कितना भी खाना खाइए, आज के टाइम पे हंगर की प्रॉब्लम है। हंगर का मतलब ये नहीं कि भूख ही लगी है। खाना खाने के बाद भी शरीर को अगर जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो शरीर चिल्लाता है, बट आपको बताता नहीं है। फिर होता क्या है, 1 साल बाद बाल झड़ जाएंगे, 2 साल बाद हड्डियों में आवाज आनी शुरू हो जाएगी, 3 साल बाद ब्लड कम हो जाएगा, 4 साल बाद मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। यही होगा। और आज यही है। बर्गर में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। KFC के चिकन में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। पेट तो भर रहा है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। पिज्जा में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। सो दोस्तों, आज हमें ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि मल्टीविटामिन्स के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। और आपको बता दूं, अब जैसे आप देखो, ये जितने भी विटामिन हैं और जितने भी मिनरल्स हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, मतलब दोस्त हैं दोनों। अब जैसे आप देखिए कि विटामिन B12 आपके ब्लड के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो आयरन के बिना काम नहीं करेगा। आपके शरीर में कैल्शियम बहुत जरूरी है, लेकिन वो विटामिन डी के बिना काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट में ये दोनों को मिलाया है। और साथ में हम किसी व्यक्ति को कितना भी विटामिन खिला दें, कितना भी मिनरल्स दे दें, अगर उस व्यक्ति का तनाव कंट्रोल ही नहीं है तो फायदा ही नहीं मिलेगा उसको। बॉडी अगर रेस्ट ही नहीं करेगा तो खाते रहो विटामिन, खाते रहो मिनरल्स, कोई काम ही नहीं आने वाला। तो हमने इस विटामिन में अश्वगंधा और जिनसेंग भी ऐड किया है, ताकि थोड़ा आपका तनाव कमे, स्ट्रेस और बॉडी को फायदा करे। तो दोस्तों, ये इसीलिए प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली आता है, बिकॉज इसमें सारे विटामिन मिलते हैं और इसमें जड़ी बूटियां भी हैं, तो दैट्स क्वाइट कॉस्टली। अच्छा, भारत में क्या कमी है? अरे कमी छोड़िए, भारत में तो मतलब कमी ही कमी है। 70% शहर में रहने वालों के भोजन में विटामिन ही नहीं है। और हमारी महिलाओं का तो क्या ही कहना, आयरन की कमी तो मतलब दिख ही रहा है उनके बॉडी में, और बाकी प्रोसेस्ड फूड। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति डेली मल्टीविटामिन लेगा तो उसका क्या फायदा होगा? अगर आप डेली मल्टीविटामिन खाएंगे तो आपके शरीर का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, कंप्लीट विटामिन है। याद करिए, मैंने बोला था कि आपके पास 2-4 ऐसे प्रोडक्ट है जो ऑलराउंडर है। तो ये भी मल्टीविटामिन बीटाडॉक है ना, कहीं भी दीजिए, क्योंकि सबको चाहिए। इसका किसी बीमारी से कोई लेना देना है नहीं। अगर किसी महिला, किसी पुरुष के बाल ज्यादा झड़े, 2-4 महीने बीटाडॉक खाइए, लिवर ठीक करिए और एंटीऑक्सीडेंट पेरिडॉक जूस वगैरह पीजिए, सेट हो जाएगा। आपके स्किन अच्छे नहीं है, मान लीजिए ऊर्जा की कमी हो रही है, बीटाडॉक खाइए। एक टैबलेट खाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक दूसरे टॉपिक से बात करेंगे जिसका नाम है, प्रोडक्ट जो है मुर्गी डॉग। देखिए, मुर्गी डॉग टैबलेट है। तो मुर्गी डॉग टैबलेट आप पहले ये समझिए कि बनता किससे है। मुर्गी डॉग टैबलेट को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं करक्यूमिन C3 और बायोब्रेन का, ये लिख लीजिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्यों। दोस्तों, करक्यूमिन के बारे में अगर कहा जाए तो हम शुरू से जानते हैं कि सूजन कम करना, घावों को भरना, इम्यूनिटी को दूर करना, ये सब इसका काम होता है। अब जो मैं टॉपिक पे बात करूंगा उसको बड़ा अच्छे से समझो। मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि आगे जाके मैं आपको 2 सब्जेक्ट पे बात करूंगा। एक होता है इन्फ्लेमेशन और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के ऊपर। क्या होता है इन्फ्लेमेशन? दोस्तों, हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, हर बीमारी के वजह फ्री रेडिकल्स। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं जिससे आपका शरीर बनता है, इन कोशिकाओं में सूजन बन जाता है। और जब ये कोशिकाओं में सूजन आता है तो आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे ब्रेन की बीमारी, ब्रेन में सूजन बढ़ना, स्किन खराब होना, लिवर में सूजन आना, फेफड़े में सूजन आना, हार्ट की तकलीफ होना, कैंसर बढ़ जाना। इनके पीछे का सबसे बड़ा वजह ही इन्फ्लेमेशन है।
और भारत में ज्यादातर लोगों को गठिया है इन्फ्लेमेशन की वजह से, कैंसर हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुर्की डॉग की जरूरत है, कुर्की डॉग ड्रॉप या कुर्की डॉग कैप्सूल। अब आप देखिए कि आपका जो नॉर्मल कर्क्यूमिन होता है ना, वो आपके शरीर में ज्यादा देर नहीं यूज हो पाता। तो हमने एक कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स बना दिया है जो बायोप्रीन के साथ मिलके आपके शरीर में 2000 गुना ज्यादा काम करता है, जो कर्क्यूमिन आपकी बॉडी में अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों ये कहाँ काम आएगा? मैंने क्या बोला, शरीर में सूजन की वजह से बहुत सारी समस्या है। तो इस प्रोडक्ट का यूज कुर्की डॉग ड्रॉप या कैप्सूल का प्रयोग आप गठिया में भी कर सकते हैं, आप जोड़ों के दर्द में करिए, आप किसी तरह का कैंसर उसमें कर लीजिए, किसी भी तरह की समस्या हम कर्क्यूमिन का प्रयोग करेंगे। कर्क्यूमिन का ड्रॉप और कैप्सूल दोनों आता है। जिनको कर्क्यूमिन की मात्रा ज्यादा देनी है उनको कैप्सूल दे दीजिए, जिनको ड्रॉप लेना है 2 से 5 ml थोड़ा सा गुनगुने पानी में लेंगे। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे सनशाइन विटामिन के बारे में। सनशाइन विटामिन क्या होता है दोस्तों? तो सनशाइन विटामिन होता है विटामिन D2। विटामिन D2 क्या है, क्यों चाहिए? दोस्तों हम लोग ज्यादातर जो है आज घरों में रहते हैं, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। आयुर्वेदा में सूर्य को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो विटामिन D2 आपके शरीर में क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम चाहे जितना मर्जी आप खा लीजिए, अगर आपके शरीर में विटामिन D की कमी है तो कैल्शियम यूज नहीं हो पाएगा। विटामिन D की कमी से आपके हार्मोन पे भी असर पड़ता है, हड्डियों पे भी असर पड़ता है और मांसपेशियों पे भी असर पड़ जाता है। 70 से 80% लोगों की बॉडी में विटामिन D की कमी है, और जब आपके शरीर में विटामिन D की कमी रहेगी तो आप थकान महसूस करोगे, आपके मूड इश्यूज रहेंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा। महिलाओं में और बुजुर्गों में थोड़ी ज्यादा है ये दिक्कत। तो देखिए वैज्ञानिकों का मानना है कि विटामिन D2 अगर हम लें तो 2011 के रिसर्च में पता चला कि ये आपकी हड्डियों को बड़ा अच्छा रखता है, मजबूत रखता है। तो दोस्तों कहाँ लेना है? कैल्शियम के साथ विटामिन D2 की जरूरत है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, फंक्शन इंप्रूव करता है, मूड को रिलैक्स रखने में हेल्प करता है। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। चलिए अब आज के ट्रेनिंग का हम फाइनल प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ब्राह्मी। सबसे पहले ब्राह्मी को समझने से पहले आप अपने ब्रेन को समझिए, और ब्रेन को समझ लेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। दोस्तों अच्छा मुझे पहले आप लोग एक क्वेश्चन बताओ, ब्रेन और माइंड एक ही है या ब्रेन और माइंड अलग अलग है? जिनका जवाब एक है वो 1 नंबर लिखेंगे, जिनका अलग अलग है वो 2 नंबर लिखेंगे, मतलब 2। चैट बॉक्स ऑन है, लिखिए आप बताइए। ब्रेन या माइंड एक ही चीज है तो 1 लिखेंगे, और अलग अलग है तो 2। तुम घरे तुमके फोर्स करि पारबे ताकि किए फोर्स करि पारबे। डेबिट कार्ड मतलब 2000 पागल है हां क्या बोला? कम से कम चैट में देखना काउंटिंग चल रहा है इधर, कम से कम 800 जवाब आने चाहिए मेरे को, 700। सब लोग लिखिए, अपना अपना लिखिए, दूसरे का चीटिंग तो कर भी नहीं पाओगे, दिखिएगा ही नहीं कौन क्या लिख रहा है। चलिए बढ़िया। देखो अब सुनिए मेरी बात, हो गया सुन लिया मैंने। जितने लोगों ने जवाब 2 लिखा है मुबारक, आपका ही जवाब सही है। ब्रेन और माइंड अलग अलग, एक्चुअली ब्रेन के अंदर ही माइंड है। माइंड एक छोटा सा हिस्सा जो सोचने समझने याद करने के काम आता है। अब आप अपने ब्रेन को समझिए जरा। दुनिया में आपके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है 250 ग्राम का ब्रेन, ज्यादा हैवी नहीं होता, बट ये आपको ना दुनिया से ऊपर भी पहुंचा देगा और दुनिया में रखने का हेल्प भी करता है। तो ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्राह्मी से पहले ब्रेन समझिए।
दोस्तों अब देखिए आज हमारी ब्रेन की समस्या क्या है। हमारी ब्रेन की सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि एक तो देखिए हमको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंजाइटी मतलब क्या होता है? एंजाइटी का मतलब होता है कि आपको कोई बार-बार विचार आ रहा है, थॉट आ रहा है, वो घबराहट, तो बार-बार एक ही विचार चल रहा है। अच्छा, अब आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, खुशी का पता नहीं चल रहा है, लत लगती जा रही है। हमारे ब्रेन से हमारे शरीर का काम कैसे चलता है? देखिए हमारे ब्रेन में क्या होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं ना, न्यूरॉन के माध्यम से, एक न्यूरॉन नाम का सेल होता है, उसी के माध्यम से आपके शरीर को मैसेज देते हैं। जैसे मानिए कि आपको नींद आ रहा है, आपको पता कैसे चल रहा है कि आपको नींद आ रहा है? तो हमारे ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है मेलाटोनिन, वो आपको नींद लाने में हेल्प करता है। अच्छा आपको गुस्सा आ रहा है, आपको पता कैसे चला आपको गुस्सा आ रहा है? आपके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो आपको गुस्सा, तनाव इसमें डाल देता है। आपको जब मोटिवेशन रहता है, आप अच्छा फील करते हो, आपके ब्रेन से सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे आपको पता चलता है कि भाई, तो ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। आपको कोई चीज खाने का लत लग जाता है कि खाने के बाद मिठाई खाना है, डोपामिन रिलीज होता है। अब ये चीजें कंट्रोल नहीं रहेंगी तो आपके ब्रेन को बड़ी तकलीफ होती है। आज हमारे ब्रेन में सूजन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है।